नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे की मुसीबतें कम नहीं हो रही है, क्योंकि जब से इस बात का खुलासा हुआ है, खुलासा क्या भंडा फूटा है कि महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही थी, ये उद्धव ठाकरे की सरकार दरअसल ये एक वसूली सरकार है। ये ट्रांसफर पोस्टिंग का रैकेट मुख्यमंत्री के नाक के नीचे सब कुछ हो रहा था। तब से ये सरकार और भी दलदल में फंसती चली जा रही है और अब तो खतरा इस सरकार के ऊपर आ गया है, क्योंकि दिल्ली के पावर कॉरिडोर से इस तरह की खबरें आ रही है कि अमित शाह कोई बहुत बड़ी कार्रवाई करने का मन बना रहे हैं और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, खास करके महाराष्ट्र के कुछ लीडर्स, अपनी चालें चलना इन लोगों ने शुरू कर दिया है। इसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये जो वसूली सरकार है इसकी मुसीबतें कम नहीं हुई है। आज फिर दो बुरी खबरें आ गई। एक खबर तो महाराष्ट्र के थाने से, जहां कोर्ट ने कह दिया कि ये जो एटीएस के जरिए महाराष्ट्र की सरकार तमाशा करने में जुटी हुई है, वो मनसुख हिरेन के केस को फौरन अपना इन्वेस्टिगेशन बंद करे और सारे कागजात, सारे सबूत और सारे गवाह जो उनके कस्टडी में है वो सब के सब एनआईए को दिया जाए। इसकी कुछ और भी डिटेल मैं आपको आगे दूंगा, लेकिन दूसरी बड़ी खबर ये आ रही है कि महाराष्ट्र सरकार से ये जवाब तलब किया जाएगा। उद्धव ठाकरे से ये पूछताछ करेंगे। महाराष्ट्र के गवर्नर साहब, कोश्यारी साहब एक पत्र लिखने वाले हैं जिसमें मुख्यमंत्री से ये पूछा जाएगा कि ये जो तमाम जो खुलासे हो रहे हैं, ये जो आपके चहेते पुलिस अधिकारी थे परमवीर सिंह, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी और उन्होंने जो खुलासा किया कि आपका गृह मंत्री हर पुलिस वाले को बुला करके ये बताता है कि चोरी के केस में किस तरह से इन्वेस्टिगेट करना है, किसी की मौत हो जाए तो उसको कैसे आत्महत्या बताना है, किसी की हत्या हो जाए तो उसमें क्या कोर्स रखना है जांच की, इसमें वो नाक घुसेड़ते थे। और तो और परमवीर सिंह ने ये भी लिखा है कि ये जो सारी चीजें हो रही थी वो दरअसल एक वसूली रैकेट का एक हिस्सा है और आपके चहेते गृह मंत्री अनिल देशमुख वो पुलिस वालों को टारगेट दे रहे हैं कि 100 करोड़ रुपए जमा करो पर महीने। तो इसके ऊपर आपने क्या किया, आपने क्या कार्रवाई की, आपने किस तरीके से इसके डील किया है, इसकी रिपोर्ट दें। ये बात गवर्नर की तरफ से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से पूछी जाएगी। दूसरी एक और बड़ी बात इसमें जुड़ी हुई है कि साथ ही साथ सिर्फ परमवीर सिंह के लेटर को लेकर नहीं, ये जो वहां के जो इंटेलिजेंस यूनिट की जो हेड थी रश्मि शुक्ला ने जो इन्वेस्टिगेशन किया था, वो जो सबूतों का जखीरा जो मुख्यमंत्री के दरवाजे तक पहुंचा, उनको सुपुर्द किया गया कि किस तरीके से उनके ही चहेते लोग, उनकी ही पार्टी के लोग ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए दलाली का काम कर रहे थे। इस पे आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? गवर्नर साहब के ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब तो मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा। ये संवैधानिक व्यवस्था है कि गवर्नर बिल्कुल आंख नाक बंद करके इस तरह का भ्रष्टाचार आंखों के सामने होता रहे, इस तरह का खुलासा होता रहे और मुख्यमंत्री डर के मारे चुप्पी साध ले, तो ये तो चलेगा नहीं। तो अब उद्धव ठाकरे को इन सवालों का जवाब बाकायदा लिखित गवर्नर को देना होगा और उस आधार पे ही आगे की कार्रवाई होगी। ये आगे की कार्रवाई क्यों होगी, कैसे होगी, इसके बारे में भी कई सारी जानकारियां आ रही हैं कि कल देवेंद्र फडणवीस वो गृह मंत्रालय के अधिकारियों से मिले, सारे सबूत उन्होंने दिए और सारे सबूत देने के बाद ये तय किया गया कि ये जो तमाम ये जो हो रही है ये सारी चीजें, इस पे क्या केंद्र सरकार कोई एक्शन ले सकती है। तो इसके लिए लीगल ओपिनियंस लिया जा रहा है कि क्या केंद्र सरकार ऐसी परिस्थिति में आर्टिकल 356 का इस्तेमाल कर सकती है, इस सरकार को हटाया जा सकता है या फिर इसमें कुछ और भी व्यवधान है, और अगर इसे हटाया भी जाएगा तो उसके लिए कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, वो कौन कौन सी शर्तें हैं जिसे केंद्र सरकार को वो पूरी करनी होगी, वो सारी कार्रवाई कि जिसके बाद ये सारा मामला उद्धव ठाकरे के पास चला जाएगा कि चूंकि महाराष्ट्र के अंदर
कानून का पालन नहीं हो रहा है, वहां पे संविधान को ताक पे रख दिया गया है। इसलिए वहां पे ये समय ऐसा सिचुएशन बन गया है कि महाराष्ट्र में जो चुनी हुई सरकार है वो कायदे कानून को फॉलो नहीं कर रही है, इसलिए इसे बर्खास्त करने की जरूरत है। ऐसा रिकमेंडेशन गवर्नर साहब कर सकते हैं, तो फिर केंद्र सरकार खास करके गृह मंत्री अमित शाह इसके ऊपर फैसला ले लेंगे। अब इसके पीछे की जो कार्रवाई हो रही है, एक तो सारे सबूत दे दिए गए, सबूत देने के बाद यह गुजारिश की गई है कि आप इसमें सीबीआई की जांच कराएं। अब टेक्निकल सवाल ये उठता है कि जिस राज्य में मुख्यमंत्री के ऊपर ही आरोप लग जाए, क्योंकि इस तरह के सबूत मिल गए हैं कि ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग के जो दलाल थे वो उनके बेटे आदित्य ठाकरे के बारे में बात कर रहे हैं, गृह मंत्री के बारे में बात कर रहे हैं, दादा के बारे में बात कर रहे हैं। ये सारे लोग, ये बड़े बड़े लीडर्स, इस महाविनाश अघाड़ी के ये तमाम लीडर, जो वसूली गैंग है, ये सब बड़े बड़े नाम इसमें आ गए हैं। ये तो टेलीविजन पे दिख रहा है, जो सबूत, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जो सारा चीज जो है वो इनके खिलाफ जाता है। अब इसमें सीबीआई की मांग की जा रही है। सवाल ये है कि क्या जिस मुख्यमंत्री के दफ्तर, गृह मंत्री के दफ्तर, उसके अधिकारियों, उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी, अगर वो अपनी कुर्सी पे बने रहेंगे तो ये जांच कैसे होगी? चूंकि ये जांच सीबीआई की सरकार के खिलाफ ही है, तो ऐसे में इस सरकार के रहते हुए कोई निष्पक्ष जांच होने की संभावना नहीं है। तो इसलिए अब यहां पे बीजेपी के लीडर्स ने अपना कोर्स ऑफ एक्शन जो है इन्होंने तय किया। एक तो गृह मंत्री के सारे ऑफिसर्स के पास ये सारी जानकारी दी गई और वहां से ये लोग आज सवेरे गवर्नर से मिलने गए। गवर्नर से मिलकर इन्होंने यही गुजारिश की है कि आप इसके ऊपर कुछ कार्रवाई करें, ये पता करें कि ये सरकार चुप क्यों है, ये एक्शन क्यों नहीं ले रही, और जब भी कोई बात होती है कि भाई इस पे एक्शन लिया जाए या फिर इसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए, या सरकार का क्या स्टैंड है, मुख्यमंत्री चुप क्यों है, तो मुख्यमंत्री आगे कर देते हैं किसको? तो संजय राउत को। तो संजय राउत क्या है, उसका लोकस स्टैंड क्या है? क्या वो इतना बड़ा लीडर है अघाड़ी सरकार का कि वो जो बोलेगा वो सरकार की लाइन हो जाएगी? क्योंकि ये तो कल माफी मांग लेगा। अगर संजय राउत की बात ही सरकार की बात है, सरकार का वो अगर स्पोक्स पर्सन है, हालांकि वो नहीं है, तो फिर ये जो अब तक जो सामना के अंदर वो लिखता आया है वो सारी बातें ये तो सरकार पे ही लागू हो जाएगी। तो ये बहानेबाजी जो इसको कह सकते हैं कि ये जो डर के मारे जो उद्धव ठाकरे सामने नहीं आ रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, या सरकार का कोई भी मंत्री सामने आकर के इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बता रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि दाल में कुछ काला है। शरद पवार की लोकस स्टैंड क्या है? शरद पवार इस सरकार में मंत्री हैं, स्पोक्स पर्सन है, नहीं है। तो अब तक जो अघाड़ी सरकार है दरअसल वो अपने दूसरे चैनल से, मीडिया से बात करके इन सारी चीज़ों को टैकल कर रहा है। ऑफिशियल वर्जन अभी तक नहीं आया है, तो ऑफिशियल वर्जन लाने के लिए ये ज़रूरी है कि गवर्नर साहब चीफ मिनिस्टर को, जो उनका अधिकार है, ये चिट्ठी लिखें कि वो बताएं कि भाई आपने क्यों नहीं एक्शन लिया। अब अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं इतनी सारी जानकारी के बाद, तो वो रास्ता खुल जाएगा कि भाई यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो है मनमानी कर रहा है, संविधान का पालन नहीं कर रहा है। अगर आपने कोई एक्शन लिया तो आप बताएं कि भाई क्या एक्शन आपने लिया। और इसीलिए आनन फानन जब ये बातें इस अघाड़ी के जो लीडर्स हैं, ये जो वसूली सरकार वहां चल रही है, जैसे ही मालूम चला कि भाई इस तरह की चीजें हो सकती है, रात के अंधेरे में कल 80 से ज्यादा पुलिस अधिकारियों को आपने ट्रांसफर और उनका तबादला कर दिया। क्यों किया? अचानक से ऐसा क्या हो गया? क्या आपको 80 लोगों को जो है आपको ट्रांसफर करना पड़ रहा है? तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है, एक डरे हुए मुख्यमंत्री, डरे हुए गृह मंत्री की ये एक टेक्निक है कि जिसके जरिए आप ये कह सकते हैं कि जैसे जिसका नाम हमें मालूम चला, जिस पे भी हमें शक था, हमने उनके खिलाफ एक्शन लिया, उनको हमने बदल दिया, उनको तबादला हमने कर दिया। लेकिन इससे ये मसला खत्म नहीं होने वाला है। खत्म इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि ये मसला सीबीआई के हाथ
सुपुर्द किया जाएगा तो उससे फिर एक नया बवाल मच जाएगा। और लगातार जो उद्धव ठाकरे की सरकार है वो इसकी सच्चाई को छुपाना चाहती है। उद्धव ठाकरे की सरकार एंटीलिया में किसने बम रखा, उसके तार किसके किसके साथ हैं, इसको भी छुपाना चाहती है। उद्धव ठाकरे की सरकार यह छिपाना चाहती कि सचिन वाजे किसके लिए पैसे इकट्ठा कर रहा था। उद्धव ठाकरे सरकार यह छिपाना चाहती कि दरअसल सचिन वाजे का बॉस कौन है। उद्धव ठाकरे सरकार यह भी छिपाना चाहती है कि मनसुख मर्डर केस में आखिर सबसे बड़ा रोल किसका है। उद्धव ठाकरे सरकार यह भी छिपाना चाहती है कि मनसुख केस के जरिए कोई बड़े लोगों का नाम सामने नहीं आए, इसलिए एटीएस को बाकायदा यह कहा गया कि बिजली की स्पीड से आप काम करें और इस केस को क्लोज कर दिया जाए। जैसा कि परमवीर सिंह ने बताया कि किस तरीके से यह सरकार पुलिस को, एटीएस को, ये सारे लोगों को जो कोर्स ऑफ एक्शन पुलिस का क्या हो यह डिक्टेट करती थी। यही डिक्टेशन अभी भी चल रहा था। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां के एटीएस ने की, आकर के एक रिटर्न स्टेटमेंट पढ़ के वो सीधे भाग गए। एक सवाल का जवाब देने के लिए वो इंतजार नहीं कर सके और वो भाग गए। और उन्होंने इसमें ये कहा था कि हम चाहते हैं कि इतने सारे एविडेंसेस हमने इकट्ठा कर लिए हैं तो सचिन वाजे को हमारे पास दे दिया जाए ताकि उससे हम कस्टोडियल इंटरोगेशन कर सकें। और एनआईए लगातार इस बात को कह रही थी कि ये हैंकी पैंकी कर रहे हैं ये लोग, ये जांच नहीं कर रहे हैं, सच को सामने नहीं ला रहे हैं, बल्कि सच को छुपाने के लिए ये लोग एक्टिव हो गए हैं। जो मुंबई की पुलिस, जो एटीएस 15 दिनों तक उस कार को नहीं ढूंढ सकी जिसका इस्तेमाल विस्फोटक को रखने में किया गया था, तो उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। तो आज ये जो छल प्रपंच चल रहा था उद्धव ठाकरे सरकार का कि किसी तरीके से इस मसले को दबा दो, एटीएस को जो ये काम दिया गया था, आज उसकी कलई खुल गई। क्योंकि मनसुख हिरेन केस में थाने के कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि ये एटीएस आप इस केस से बाहर जाओ, ये सारे दस्तावेज, सारे सबूत, सब कुछ आप एनआईए के सुपुर्द करो। और ये जो ख्वाब ये लोग देख रहे थे कि सचिन वाजे को अपने पास बुला करके पूछताछ करेंगे, तो कोर्ट ने कहा कि सचिन वाजे तो आपके पास केस ही नहीं रहेगा, तो आप उससे पूछताछ क्या करोगे। और कोर्ट ने यह भी कहा कि जो 2 पुलिस वालों को आपने पकड़ रखा है, जो सचिन वाजे का मित्र है, जिसको आप मित्र बता रहे हो, और उनके जरिए खबर जो आप फैला रहे हो, ये दोनों ही गवाह जिसे आपने पकड़ रखा है, इसे एनआईए के सुपुर्द किया जाए। मतलब ये कि इस केस में और भी ये जो वसूली गैंग का जो मसला है या फिर ये ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट का जो मसला है, मतलब 4 मुद्दे। एक, मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोट रखने का, दूसरा मनसुख हिरेन की हत्या का केस, तीसरा ये वसूली गैंग का केस, और ये चौथा ट्रांसफर पोस्टिंग के रैकेट का केस। इन सारे केसेस में एक के बाद एक इस तरह की बातें सामने आ रही हैं और इस तरह की खबरें सामने आ रही है कि जिसमें इस सरकार की तो भद्द पीठी रही है। इज्जत तो पहले भी नहीं थी, इज्जत तो गंवाने की तो कोई गुंजाइश भी नहीं है। लेकिन अब जो कुछ सामने हो रहा है उससे साफ साफ लग रहा है कि ये सरकार कुछ चंद दिनों की मेहमान है, उसके बाद इनके ऊपर कानून का गाज गिरने वाला है। एक एक शख्स बेनकाब होंगे। वो तमाम नेता जो इस वसूली कांड में शामिल हैं, वो तमाम नेता जो इस ट्रांसफर पोस्टिंग के रैकेट में शामिल हैं, ये सब के सब दुनिया के सामने इनका काला चेहरा सामने आएगा। हमारी नज़र इन खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।